वर्ग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दो विधि हमारे पास होती है। एक गुणनखंड विधि होती है, दूसरा भाग विधि होती है। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, हम जो संख्याएं दी गई होती है उसका अभाज्य गुणनखंड करके लिख देते हैं। और अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमने एग्जांपल लिया 6 और 8 का लसन निकालना है, तो हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 6 2 से कटा, 2 क्या है 6, 3 एकम 3, मतलब 6 बराबर 2 गुणे 3। ऐसे 8 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या हुआ हमारा, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब देखो 2 क्या है 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। अब 6 और 8 का जब लसन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में देखते हैं जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, जो संख्या दोनों में रहेगी, समझ रहे हो। जैसे यहाँ 2 है ये और यहाँ पर भी 2 है ये, है ना, तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, समझ रहे हो। तो हमने इस 2 को सिर्फ एक बार लिखा। अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। मतलब इसके बाद जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बचा है उसको हम वैसे का वैसे गुणा करके लिख देंगे। मतलब ये दोनों में कॉमन है तो 2 एक बार लिखे, इसके बाद फिर ये 2 लिख दिए, फिर ये 2 लिख दिए, फिर ये 3 लिख दिया। अब इसको गुणा करके लिख देंगे तो 2 दूनी के 4, है ना, और 4 दूनी के 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 8 त्रिका 24। तो ये हमारा 6 और 8 का लसा क्या हुआ, 24। समझ में आया। अब ऐसे ही लगाना है आप लोगों को, ठीक।